अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। यूट्यूब पर आपको यूएफओ के रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें उन्हें देखने का दावा किया जाता है, या आपने काफ़ी सारे केसेस के बारे में सुना होगा जिसमें यूएफओ एंड एलियन को देखने का दावा किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम इंडिया के एक ऐसे केस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें एक रियल एलियन या रियल यूएफओ को देखने का दावा किया जाता है। लेट्स बिगिन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अहमदाबाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर एसएससी का शुरू किया गया मिशन के ख़त्म होने का एक दिन के पहले का दिन था। एसएससी के 3 साइंटिस्ट एंड 2 जियोलॉजिस्ट टीम ने एक वैली पर 17,000 की फीट की हाइट पर अपना कैंप लगाया हुआ था। वो सैटेलाइट के डेटा के इस्तेमाल करके मून बेसिन ग्लेशियर पर स्टडी कर रहे थे। सुबह के लगभग 6:45 जब वो साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट अपने टेंट से निकल के बाहर आते हैं, तब उन्हें माउंटेन की रिज पर एक वाइट ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, जिसे देखकर वो जियोलॉजिस्ट चिल्लाने लगता है, सर, स्नोमैन इज कमिंग। अनिल कुलकर्णी, जो इसरो के सीनियर साइंटिस्ट हैं, जो पिछले 25 ईयर्स से ग्लेशियर कैंपिंग कर रहे हैं, उनके टीममेट्स ने कुछ ऐसा देखा जो ज़मीन के कुछ इंच ऊपर उड़ रहा था। वो वाइट ऑब्जेक्ट एक रोबोट की तरह दिख रहा था एंड वो उनके टेंट की तरफ ही बढ़ रहा था। अनिल कुलकर्णी एंड उनके को रिसर्चर जियोलॉजिस्ट सुनील धर ने अपने कैमरा निकाले एंड उस वाइट ऑब्जेक्ट की फ़ोटोज़ लेना स्टार्ट कर दिया एंड बाकी के लोग उस माउंटेन की ओर भागे जहां वो वाइट ऑब्जेक्ट दिख रहा था। वो वाइट ऑब्जेक्ट, जिसकी हाइट 3.4 फीट थी, वो माउंटेन स्लोप से टीम की ओर बढ़ रहा था। उसका हेड सिलेंड्रिकल था, जिसमें बलून जैसी 2 चीज़ें लगी हुई थी एंड उसके 2 हाथ और पैर भी थे। सुनील धर ने कहा, ऐसा लगता है जैसे वो चल रहा हो एंड हमारी तरफ ही आ रहा है। अब वो ऑब्जेक्ट उन साइंटिस्ट के लगभग 50 मीटर दूर था, जिसे देखो टीम को अब डर लगने लगा था। वो ऑब्जेक्ट टीम के पास बढ़ते बढ़ते रुक गई एंड वो दूसरे डायरेक्शन में मुड़ गया। 70 डिग्री की माउंटेन रिज पर वो ऑब्जेक्ट जाकर चढ़ गया एंड सन की रोशनी की वजह से उस ऑब्जेक्ट का कलर वाइट से थोड़ा ब्लैकिश हो गया था एंड थोड़ी देर के बाद उसका रंग वापस से वाइट हो जाता है। वो ऑब्जेक्ट वहाँ 5 मिनट तक रहा एंड बिना कोई आवाज़ किए वहाँ से डिसअपेयर हो गया। 1947 से जब एक बिजनेसमैन केनेथ आर्नोल्ड ने अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखने का दावा किया, तब से पूरी दुनिया भर में यूएफओ की हजारों फेक साइटिंग्स होने लगी। समुद्र टापू यानी वो जगह जहां इस ऑब्जेक्ट को देखा गया था, उसे लोग आसानी से अपना भ्रम मानकर भूल सकते हैं, बट ऐसे साइंटिस्ट एंड जियोलॉजिस्ट जो काफ़ी एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस थे, उन्होंने अपनी आँखों से देखा, उस पर वो पूरी तरह से यकीन करते थे। फोटोग्राफ्स को देखकर लगता है कि वो बैलून शेप्ड ऑब्जेक्ट माउंटेन रिज में फंस गया है, बट एसएससी की रिपोर्ट के अनुसार उसने काफ़ी अजीब तरीके से अपनी डायरेक्शन चेंज की एंड वो वहाँ से चला गया। सुनील धर के मुताबिक ये एक ऐसी रिडल यानी पहेली है जिसे ह्यूमंस का सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। सुनील धर एंड अनिल कुलकर्णी ने मिलकर दुनिया भर के सभी रोबोटिक लैब्स से कांटेक्ट किया एंड बिना ह्यूमंस के चलने वाली फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी किया।
जियोलॉजिस्ट राजेश कलिया के मुताबिक यह ऑब्जेक्ट किसी भी तरह से ह्यूमन मेड नहीं लगता एंड ना ही अर्थ पर मिलने वाली किसी भी चीज़ से ये मैच करता है। फोटोग्राफ्स के मुताबिक ये इंडिया में देखे गए यूएफओ का पहला सबूत है। यूएफओ के दिखने के इस केस को क्लोज एनकाउंटर ऑफ फर्स्ट काइंड नाम दिया गया। क्या ये किसी कंट्री से भेजा गया एक ड्रोन था जो अपने मिशन पर था, या फिर किसी और प्लेनेट से आया हुआ एक एलियन जो अपना रास्ता भटक गया था, या फिर बस एक हीलियम से भरा हुआ एक वेदर बलून? ये जो कुछ भी था, बट इसे सामने से देखने वाले साइंटिस्ट इस ऑब्जेक्ट से ज़रूर डर गए थे। वो ऑब्जेक्ट क्या था एंड वो कहाँ से आया था, ये आज भी एक मिस्ट्री है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने वाले लगभग 99% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।